हाय गाइस। आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरण्या। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ओके, पार्ट 4 ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के बारे में, टीडीएनए, टीआई प्लाज्मिड और विरजीन्स के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे। ये टेक्निक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो आज के ज़माने में बहुत एक्सटेंसिवली ट्रांसजेनिक प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। ओके, तो वो भी हम कैसे एप्लीकेशन होता है, उसकी यूज़ कैसी होती है, जिससे हम कैसा फ़ायदा लेते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले इसकी बेसिक्स तो जान ले। बेसिक्स जानेंगे तभी हम टेक्नोलॉजी के पास पहुंच सकते हैं। बेसिक साइंस पता हो तो एप्लीकेशन के पास जा सकते हैं, राइट। फंडामेंटल्स पता हो तो फिर अप्लाइड के पास जा सकते हैं। तो पहले हम अपना फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, फिर हम एप्लीकेशन के पास डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है। ओके, तो चलिए हम आज कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। सो डीएनए वेक्टर्स फॉर प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेक्टर है एग्रोबैक्टीरियम। सो एग्रोबैक्टीरियम इज कंसिडर्ड एज द नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर। एग्रोबैक्टीरियम को हम नेचर का ही जेनेटिक इंजीनियर करके मानते हैं। ओके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज अ रॉड शेप्ड gram negative bacteria found in the soil that causes tumorous growth, termed as क्राउन गाल डिसीज इन डाइकॉट प्लांट्स। इन तीन सेंटेंसेस में आपके लिए कितना सारा एमसीक्यूज छुपा है मैं आपको बता सकती हूँ। ओके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक रॉड शेप बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो कि सॉइल में फाउंड किया जाता है और ये कॉज करता है डिजीज जिसका नाम है क्राउन गाल डिजीज। ओके, वो ट्यूमरस ग्रोथ फॉर्मेशन होती है इस डिजीज में, और ये स्पेसिफिकली डाइकॉट प्लांट्स में ही ये डिजीज होती है। ओके, सो ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड प्लेज अ सेंट्रल रोल। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है ना, इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। ओके, आपको पता है बैक्टीरिया हैज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल विच कैन रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन, और उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में भी एक प्लाज्मिड है, उसका नाम है टी आई प्लाज्मिड। टी का मतलब है ट्यूमर, आई का मतलब इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्राउन गाल डिजीज में। ओके, क्राउन गाल डिजीज की फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टी आई प्लाज्मिड। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम ऐसा ही होता है, इसे आपको बाय हार्ट रखना पड़ेगा, और मैं इसको आपके लिए इतना सिंपल बना दूंगी कि अब ये क्लास के एंड होने तक ये आपको बाय हार्ट हो जाएगा। ओके, तो टीआई प्लाज्मिड में एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसे हम टीडीएनए रीजन करके कहते हैं। ओके, टीडीएनए रीजन, टी मतलब ट्रांसफर डीएनए रीजन। इसमें लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर सीक्वेंस होते हैं। फिर उसके बीच में तीन इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं, एक है ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा ओपाइन। ओके, सो टीआई प्लाज्मिड में आपके पास टीडीएनए रीजन्स होते हैं, और टीडीएनए रीजन्स में आपके पास लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर सीक्वेंस होता है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन की जीन्स होती हैं। आपको पता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ग्रोथ के लिए यूटिलाइज होता है,
और ओपाइन न्यूट्रिएंट के तरह काम करता है. ओके, सो ऑक्सिन और साइटोकाइन एंड ओपाइन जीन्स आर प्रेजेंट इन टीडीएनए रीजन. ओके, सो टीआई प्लास्मिड में टीडीएनए रीजन के अलावा और क्या क्या है? विरुलेंस जीन्स है, इसको हम विर जीन्स करके कहते हैं, विरुलेंस जीन्स. फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डेफिनेटली होना चाहिए प्लास्मिड में, तभी ये रेप्लिकेट कर सकता है. ओपाइन की कैटाबॉलिज्म के लिए जीन्स प्रेजेंट है. दैट इज ऑल प्रेजेंट इन टीआई प्लास्मिड. ओके, तो एग्रोबैक्टीरियम कंटेन्स अ ट्रांसफर डीएनए. ओके, जिसे हम टीडीएनए कहते हैं, दैट इज लोकेटेड इन द टीआई प्लास्मिड. तो टीआई प्लास्मिड में टीडीएनए का एक रीजन प्रेजेंट है. ओके, दैट इज ट्रांसफर्ड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन इन्फेक्टेड प्लांट सेल. तो क्या होता है, जब एक प्लांट को चोट लग जाती है तो वो क्या करता है, वो सिग्नल भेजता है. ओके, वो फाइटोक्रोम्स, फिनोलिक कॉम्पाउंड सब सिग्नल भेजता है. वो सिग्नल क्या करता है, एग्रोबैक्टीरियम रिसीव कर देता है. रिसीव करके ये जो टीआई प्लास्मिड है ना, इसमें से इस टीडीएनए को कट करके, ओके, टीडीएनए को कट करके राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर में कट करके इस रीजन को, टीडीएनए रीजन को प्लांट सेल की न्यूक्लियस के अंदर भेज देता है. ओके, प्लांट सेल की न्यूक्लियस के अंदर. तो ये प्लांट सेल की न्यूक्लियस के अंदर ये टीडीएनए क्या करता है, जीनोमिक, वो भी प्लांट की जीनोमिक डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है. सो द टीडीएनए गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द प्लांट जीनोम एंड इज ट्रांसक्राइब्ड. ओके, तो टीडीएनए प्लांट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और ट्रांसक्राइब करना शुरू कर देता है. The tDNA integrated into the plant genome carries. ये जो tDNA है जो कि प्लांट जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो चुका है, उसके कंपोनेंट्स है ऑन्कोजेनिक जीन्स और ओपाइन सिंथेसिस जीन्स. सो tDNA में ऑन्कोजेनिक जीन्स कौन से हैं? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन और ओपाइन की जीन्स. Oncogenic genes which are auxin and cytokinin and opine synthesizing genes present है. Okay. Okay, so agrobacterium का बहुत सारा species है और उसके species डिफरेंट टाइप के डिजीज को कॉज कर सकते हैं. इसे आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में डेफिनेटली पूछा जा सकता है. ओके, सो एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, ये ए विरुलेंट होता है. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, आपको पता है कि ये क्राउन गाल डिजीज कॉज करता है. एग्रोबैक्टीरियम रूबी केन गाल डिसीज. एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स. ये क्या कॉज करता है? हेरी रूट डिजीज कॉज करता है. ओके, फिर एग्रोबैक्टीरियम वाइटिस, दिस कॉजेस गाल्स ऑन द ग्रेप. ये गाल गाल गाल, ये क्या है गाल? गाल मतलब ट्यूमर लाइक ग्रोथ. ओके, कैंसर कॉज करता है. एग्रोबैक्टीरियम कैन ट्रांसफॉर्म ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो एग्रोबैक्टीरियम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे कि डाइकॉट, मोनोकॉट प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, फंगाई एंड ईस्ट. बट हमारा जो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और राइजोजीन्स है, ये स्पेसिफिकली डाइकोट प्लांट को ही इन्फेक्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज द क्राउन गाल ट्यूमर. क्राउन गाल ट्यूमर इसी तरह का दिखता है. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टीआई प्लास्मिड के बारे में. ओके, टीआई प्लास्मिड जो कि एग्रोबैक्टीरियम में एक प्लास्मिड होता है, उसका नाम है टीआई प्लास्मिड. So the virulent strain of Agrobacterium tumefaciens have a large plasmid which is around 140 to 235 kilobase pairs and that is known as TI plasmid. ओके, और इसके पास क्या क्या रीजन्स होते हैं? टीडीएनए रीजन होता है, विरजीन्स होते हैं, ऑराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इनिशिएशन साइट, फिर ओपाइन सिंथेसिस रीजन, ये सब प्रेजेंट होते हैं टीआई प्लास्मिड में. तो टीडीएनए, पहले हम
एक एक वन बाय वन ये सारा हम पढ़ाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन है टीडीएनए। तो टीडीएनए क्या है? इट इज अ स्मॉल specific segment of the plasmid which is 24 kilobase pair in size and is found integrated in plant nuclear DNA। तो टीडीएनए एक छोटा सा सीक्वेंस होता है, सेगमेंट होता है टीआई प्लास्मिड का, जो कि 24 किलो बेसिस, ओके 24 किलो बेसिस का साइज का होता है। और ये रीजन ऑफ टीआई प्लास्मिड टीडीएनए जाके प्लांट की जीनोमिक डीएनए के साथ जाके इंटीग्रेट हो जाता है। ओके, सो द टीडीएनए इज फ्लैंक्ड बाय, फ्लैंक मतलब टीडीएनए के लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ रीजन्स होते हैं, वो हम कहते हैं लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस एंड राइट बॉर्डर सीक्वेंस। हमने इसे डायग्राम में देखा था, यहाँ लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस एंड राइट बॉर्डर सीक्वेंस। ओके, सो जीन्स ऑन टीडीएनए, टीडीएनए में क्या क्या जीन्स प्रेजेंट है? ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट है जो कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की सिंथेसिस करते हैं। इन हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से ही ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज ओपाइन सिंथेसाइजिंग जीन्स। ओपाइन क्या होता है? कार्बन नाइट्रोजन सोर्स की तरह काम करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के लिए खाना प्रोड्यूस करता है। ओके, एग्जाम्पल ऑक्टोपाइन एंड नोपलाइन। सो द फंक्शन ऑफ टीडीएनए जीन्स, टीडीएनए में जो भी जीन्स प्रेजेंट है उनकी फंक्शंस क्या क्या है? एक है ओसीएस जिसका प्रोडक्ट है ऑक्टोपाइन सिंथेस एंजाइम और उसका फंक्शन है ओपाइन सिंथेसिस। एनओएस नोपलाइन सिंथेस और उसका फंक्शन इज आल्सो ओपाइन सिंथेसिस। देन यू हैव ट्रांस 1 TRNS1 या फिर ऑक्स ए, TRNS2 या फिर ऑक्स बी। ये क्या करता है? ऑक्सिन को प्रोडक्शन करने के लिए एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और इसका फंक्शन क्या है? ऑक्सिन सिंथेसिस। TRNR या फिर साइट CYT ये क्या करता है? आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज को प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट है एंजाइम जो कि फंक्शन करता है साइटोकाइनिन की प्रोडक्शन में। ओके, सो ये है आपका टीआई प्लास्मिड और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है टीडीएनए रीजन, क्योंकि ये टीडीएनए रीजन ही प्लांट के जीनोम के साथ जाके बाइंड कर जाता है और उसके लेफ्ट और राइट में लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस और राइट बॉर्डर सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, फ्लैंकिंग होते हैं। ओके, और टीडीएनए के पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं। एक है ऑन्कोजीन्स जिसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन्स आएंगे और ओपाइन सिंथेसिस जीन्स। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ टीआई प्लास्मिड इज विर जीन्स। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे विर जीन्स प्रेजेंट है विर रीजन में। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, फिर ऑक्टोपाइन कैटाबॉलिज्म का जीन्स है। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट जीन्स है। विर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टीडीएनए के ट्रांसफर में। ओके, तो विर ए क्या करता है? वुंड सिग्नल रिसेप्टर, जो प्लांट वुंडेड होता है और वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है, उस सिग्नल को रिसीव करने वाला जीन विर ए होता है। ओके, विर बी क्या करता है? मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह काम करता है। विर जी विर एक्टिवेटर होता है। ओके, विर सी ओवरड्राइव बाइंडिंग प्रोटीन होता है। विर डी बॉर्डर एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं। विर ई सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। विर एफ न्यूक्लियर टारगेटिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड विर एच होस्ट रेंज स्पेसिफिसिटी के जीन्स होते हैं। हम इन सब के बारे में इन डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। ओके, ओके, सो टीडीएनए बॉर्डर सीक्वेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये जो टी रीजन्स है ना, दे आर डिफाइंड बाय डायरेक्ट रिपीट्स नोन एज टीडीएनए बॉर्डर सीक्वेंसेस। टीडीएनए के बॉर्डर में सीक्वेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्ट रिपीट्स होते हैं।
राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। राइट बॉर्डर में 25 बेस पेयर्स होते हैं और लेफ्ट बॉर्डर में भी 25 बेस पेयर्स होते हैं। So these are involved in the tDNA transfer process। tDNA को प्लांट सेल में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका राइट बॉर्डर, जो कि सबसे ज्यादा प्रिसाइज होता है। 25 बेस पेयर्स मतलब 25 बेस पेयर्स ही होता है। नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, जो कि 100 बेस पेयर्स तक जा सकता है। अगर आपकी tDNA रीजन में से राइट बॉर्डर की डिलीशन हो गई तो tDNA का ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, डिलीशन ऑफ राइट बॉर्डर, नो tDNA ट्रांसफर। अगर लेफ्ट बॉर्डर का डिलीशन हो गया तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, tDNA की ट्रांसफर के लिए राइट बॉर्डर सीक्वेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे विरजीन्स के बारे में। विरजीन्स क्या करते हैं, tDNA को प्लांट सेल में ट्रांसफर करने का मदद करते हैं। ओके, सो विरजीन्स एड ट्रांसफर ऑफ tDNA टू होस्ट प्लांट सेल। TI प्लाज्मिड के पास 35 विरजीन्स हैं प्रेजेंट इन 8 ऑपेरॉन। ओके, सो एग्रोबैक्टीरियम परसीव्स द सिग्नल मॉलिक्यूल दैट इज रिलीज्ड बाय द वुंडेड प्लांट। वुंडेड प्लांट मतलब अगर किसी प्लांट को चोट लग गई तो वो सेल्स क्या करते हैं, सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कीमोटैक्टिक फैक्टर्स या फिनोलिक कॉम्पाउंड्स। ये सिग्नल कौन रिसीव करता है, सॉइल में रिसाइड करने वाला बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम, वो इन सिग्नल को परसीव करता है। और कैसे परसीव करता है, बाय यूजिंग विर ए एंड विर G2। ओके, विर ए एंड विर G2 जो कि विरजीन्स में से हैं, वो एक्चुअली इस कीमोटैटिक फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है और सिग्नल ट्रांसडक्शन में मदद करता है। ये हैं आपके विरुलेंस रीजन, जिसमें आपके पास बहुत सारे विरजीन्स प्रेजेंट हैं। विर ए, बी, जी, सी, डी, ई, एफ, एच। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, ए बी डैश, फिर आएगा आपका सी डी ई एफ, जी आएगा, जी कहाँ आएगा, इस डैश में डाल दीजिए, फिर लास्ट में एच। दैट्स इट। ओके, ए बी के बाद एक गैप डाल दीजिएगा, गैप मतलब जी, फिर सी डी ई एफ, एफ के बाद जी आएगा, जी कहाँ, हमने ऑलरेडी गैप में डाल दिया है, फिर एच। ओके, इस तरह आप इस सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। तो ये है आपका टीआई प्लाज्मिड, जिसमें आपके पास tDNA रीजन्स है, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर सीक्वेंस। राइट बॉर्डर सीक्वेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑक्सिन सिंथेसाइज करने वाला जीन, साइटोकाइनिन सिंथेसाइज करने वाला जीन्स एंड आपके पास ओपाइन सिंथेसिस के जीन्स प्रेजेंट है। फिर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओपाइन कैटाबॉलिज्म के जीन्स, और देन विर जीन्स आर प्रेजेंट इन द टीआई प्लाज्मिड। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे विर जीन्स और उसके फंक्शन के बारे में। तो यू हैव विर ए एंड विर जी। तो ये क्या करता है, जब प्लांट सेल वुंडेड होता है, मतलब जब उसको चोट लग जाती है और वो फिनोलिक कॉम्पाउंड्स रिलीज करता है, तो उस फिनोलिक कॉम्पाउंड्स को कौन रिकॉग्नाइज करता है, विर ए और विर जी रिकॉग्नाइज करता है और सारे के सारे विर जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। ओके, नेक्स्ट आता है विर D2। विर D2 क्या है, एक एंडोन्यूक्लियस है। हमने इस नाम को ऑलरेडी पढ़ा है। न्यूक्लियस का मतलब क्या है, जो कि न्यूक्लियस मतलब डीएनए को कट कर सकता है। एंडो मतलब इन बिटवीन द डीएनए को कट करना। ओके, तो विर D2 tDNA के राइट बॉर्डर सीक्वेंस में जाके कट मार सकता है। ओके, नेक्स्ट विर D1। विर D1 टोपो आइसोमेरेज होता है, जो डीएनए को अनवाइंड करने में काम आता है और ये हेल्प करता है D2 को। विर D1 हेल्प करता है विर D2 को करेक्टली tDNA का राइट बॉर्डर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने में। तभी तो कट मार सकता है ना, पहले रिकॉग्निशन करते हैं तो विर D1 काम आएगा, फिर कट मारने के लिए विर D2 काम आएगा। ओके, विर D2 का एक और फंक्शन है कि tDNA को न्यूक्लियर पोर के अंदर ले जाके हमारे
न्यूक्लियर जीनोम, वो जो प्लांट का न्यूक्लियर जीनोम है ना उसके पास तक पहुंचाना। ओके, नेक्स्ट इज विरसी। विरसी क्या करता है, ओवरड्राइव रीजन होता है। ओके, इट विल बाइंड टू द ओवरड्राइव रीजन टू प्रमोट द हाई एफिशिएंसी टी स्ट्रैंड सिंथेसिस, टी स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए काम आता है। नेक्स्ट है आपका विर E2। E2 क्या करता है, E2 प्लांट मेम्ब्रेन में पोर फॉर्मेशन करता है ताकि आपका जो TDNA है उसके थ्रू पास कर सके प्लांट सेल के पास। ओके, विर E1 क्या करता है, ये विर E2 को स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट आपका विर B एंड विर D4, ये दोनों क्या करते हैं, ये हमारा जो डीएनए का कॉम्प्लेक्स है ना उसको एक्सपोर्ट करके प्लांट सेल के पास लेके जाता है। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ विर जीन्स एंड इट्स फंक्शन। ओके, तो आप इस पिक्चर में क्रिस्टल क्लियर समझ लेंगे। ओके, ये है आपका एग्रोबैक्टीरियम सेल और ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल को चोट लगी तो उसने फिनोलिक सब्सटेंसेस को रिलीज किया। जिस फिनोलिक सब्सटेंसेस को प्लांट ने रिलीज किया उसको हमारे एग्रोबैक्टीरियम के विर ए और विर जी प्रोटीन्स ने रिकॉग्नाइज किया। ओके, और बाकी सारे विर प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर दिया। ओके, विर जीन्स को एक्टिवेट कर दिया। फिर क्या हुआ, विर जीन्स का, ये जो विर जीन्स थे इन्होंने क्या किया, टीडीएनए रीजन को कट कर दिया टीआई प्लास्मिड से, फिर उसको हेल्प किया प्लांट सेल के अंदर तक पहुंचाने के लिए। फिर प्लांट सेल के अंदर में जाकर प्लांट का जो जीनोम है ना न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उस जीनोम के साथ टीडीएनए जाके इंटीग्रेट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द टीआई प्लास्मिड। ओके, इसके पास क्या क्या रीजन्स है, ये है टीडीएनए रीजन्स जिसमें आपके पास लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर सीक्वेंस है, ऑक्सिन जीन, साइटोकाइनिन जीन, ओपाइन की सिंथेसिस वाली जीन, विरुलेंस जीन, विर जीन्स, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड ओपाइन कैटाबॉलिज्म की जीन्स प्रेजेंट है। ओके, दैट इज ऑल गाइज। आज का क्लास आपका यहाँ खत्म हो जाता है। अगर आप लोग CSIR नेट के एस्पिरेंट्स हैं और चाहते हैं कि अनअकैडमी के पेड डिटेल्ड क्लास में पार्टिसिपेट करें तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। 10% ऑफ के लिए नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर लीजिएगा और कोड यूज कर लीजिएगा नेहा। ओके, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। ओके, so like, share, subscribe, also comment about the experience of your class. Okay, इन द यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स अबाउट द क्लासेस मिलते रहेंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक पेज गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.gurmantra.in। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर क्वेरीज हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com, या फिर आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं 9351280000। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।